आज की वीडियो में हम एक्ट 2 जो है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो समरी जो हमारी है ना वो स्टार्ट होती है कि मेनर हाउस ये वो जगह है जहाँ पर जो जैक है ना वो रहता है। वहाँ पर क्या होता है कि मिस प्रिज्म जो होती है ना वो कोशिश कर रही होती है कि जो सेस्ली है ना वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यानी वो फोकस करे अपनी पढ़ाई पर। मिस प्रिज्म सेस्ली से कहती है कि इसके अंकल यानी जैक ने सेस्ली की जर्मन लैंग्वेज सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखे। लेकिन सेस्ली इसके जवाब में कहती है कि जब वो अंकल जैक के साथ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस और बोरिंग फील करती है। मिस प्रिज्म सेस्ली को बताती है कि मिस्टर वर्दिंग एक बहुत ज़्यादा इज्जत वाले आदमी हैं जिनको इनके छोटे भाई अर्नेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। सेस्ली ना ख्वाहिश करती है कि काश अर्नेस्ट जो है ना वो भी इनके पास एक बार आ जाए, क्योंकि ये लोग ना अर्नेस्ट को सुधार सकते हैं। मिस प्रिज्म कहती है कि एक बुरे इंसान को अच्छा बनाने का कोई भी तरीका नहीं है। इसके बाद सेस्ली अपनी डायरी में वो सारी चीज़ें लिखने लग जाती है जो कभी भी नहीं हुई और ना ही आगे जाकर हो सकती हैं। मिस प्रिज्म इसको ये कहकर रोकती है कि सेस्ली को इसकी मेमोरी पर ध्यान देना चाहिए, रियलिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो कभी नहीं हो सकती। इस बात का जवाब देते हुए सेस्ली कहती है कि एक बंदे की मेमोरी जो होती है ना वो इसको 3 किताबों वाला जज्बाती नावल लिखने पर मजबूर करती है। अच्छा, ये जो 3 किताबों वाला जज्बाती नावल है ना इसका मतलब है द 3 वॉल्यूम नॉवल। ये लिखा था मिस प्रिज्म ने, तो उसका ना ताना देती है मिस प्रिज्म को सेस्ली। तो जब मिस प्रिज्म सेस्ली की ये बात सुनती है ना तो उससे कहती है कि ये नावल जो है ना ये मैंने ही लिखा है, लेकिन चूंकि इसकी जो असल कॉपी है यानी इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं असल कॉपी यानी जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना किसी राइटर ने, यानी जिन पेज के ऊपर उसको पहली बार लिखा होता है, किसी भी प्ले को, पोइम को या कोई भी राइटिंग जो होती है वो पहली बार राइटर ने जिन पेजेस के ऊपर लिखी होती हैं उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो मिस प्रिज्म कहती है चूंकि जो वो जो नावल था ना जज्बाती नावल यानी वो जो 3 वॉल्यूम नावल है वो मैंने लिखा था, लेकिन उसकी जो असल कॉपी है यानी उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहीं गुम हो गई है, इसलिए वो नावल कभी भी पब्लिश नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पर ना एक ऐसा सवाल बनता है जिसका मुझे इसकी समरी में जवाब नहीं मिला, तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे ना उस वक्त हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो सवाल ये बनता है कि अगर मिस प्रिज्म जो है ना उसने कहा ना कि मेरा जो नावल था वो अगर कभी पब्लिश ही नहीं हुआ तो सेस्ली को कैसे पता कि यानी उसने ये नावल लिखा है? ये वाला सवाल है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी वक्त ना वहाँ पर एक पादरी आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर चैसबल। तो जिसको देखकर ना सेस्ली कहती है कि वो मिस प्रिज्म को थोड़ा सा घुमा कर लाए यानी वॉक पर ले जाए, क्योंकि मिस प्रिज्म जो है ना वो बच्चों की देखभाल करके ना उसके सर में दर्द शुरू हो गया है। सेस्ली ये बात भी अच्छी तरह से जानती होती है कि इसकी जो दाई है ना यानी मिस प्रिज्म है और ये जो पादरी है यानी डॉक्टर चैसबल है, इनके दरमियान ना कुछ अट्रैक्शन है। तो सेस्ली जो होती है ना वो मिस प्रिज्म को ना छेड़ते हुए कहती है कि जो डॉक्टर चैसबल है ना उसने कहा है ही वुड हैंग अपॉन हिज लिप्स, यानी हिज यानी मिस प्रिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। इसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आप खुद ही इसका मतलब निकाल लें। तो सेस्ली ने ये वाली जब बात की ना तो मिस प्रिज्म जो होती है ना वो सेस्ली को इस बात पर शर्माते हुए रोकती है यानी डांटती है, लेकिन फिर डॉक्टर चैसबल के साथ वो वॉक पर चली जाती है। जब सेस्ली अपने गार्डन में अकेली होती है तो मैरीमैन जो कि यानी सेस्ली का बावर्ची होता है वो मिस्टर अर्नेस्ट के आने की खबर सुनाता है और मिस्टर अर्नेस्ट मैरीमैन को अपना वही बिजनेस कार्ड निकाल कर देता है जो कि इसने जैक के सिगरेट केस से निकाला था। ये मेहमान हकीकत में एल्जनन ही होता है जो कि जैक का वो फर्जी भाई बनकर आया है जो कि लंदन में रहता है। एल्जनन ने शोबाज लोगों की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं, यानी जैसे वो शोबाज लोग नहीं होते जो कि ज़्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं जिनको हम दूर से ही पहचान सकते हैं, तो ऐसे उसने कपड़े पहने होते हैं क्योंकि जो जैक होता है ना उसने ऐसी अपीयरेंस बताई होती है अपने भाई की यानी सेस्ली को, तो वो वाले कपड़े पहनकर एल्जनन वहाँ पे आता है, यानी वो थोड़ा सा ना डैंडी सा लग रहा था। ये जो डैंडी की टर्म है ना ये यूज़ की थी ऑस्कर वाइल्ड ने इसी प्ले के अंदर। डैंडी का मतलब होता है कि जब बंदा यानी दूसरों को दिखाने के लिए ना कुछ फैशन से ज़्यादा ही यानी बंदा कपड़े ऐसे पहन के आ जाए कि जो ओवर लग रहे हों, यानी जब बंदा ऐसे कपड़े पहन के आ जाए जिसमें वो ओवर लग रहा हो ना तो उसको कहते हैं डैंडी। अच्छा, एल्जनन जो है ना जो कि इस टाइम अर्नेस्ट बन के आया है वो अपनी छोटी कज़न सेस्ली से मिलता है और सेस्ली भी यानी अपने शरारती कज़न से मिलकर ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। सेस्ली एल्जनन को बताती है कि इसका अंकल
जैक जो है ना वो मंडे तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने छोटे भाई अर्नेस्ट, यानी ये जो अर्नेस्ट आया है उसी को बता रही है कि यानी तुम्हारे लिए ना वो कपड़े खरीदने गया हुआ है ताकि वो तुम्हें ना ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। ये सब सुनकर ना एल्जेनन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब खुश वो इसलिए होता है कि मतलब जैक जो है ना वो अब ज़्यादा दिनों तक नहीं आएगा तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सेस्ली के साथ। लेकिन फिर ना वो थोड़ा सा ना दुखी मतलब शो करवाता है सेस्ली को। दुखी इसलिए शो करवाता है कि यानी वो सेस्ली को लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि यानी जैक मुझे मिलने नहीं आएगा। और वो सेस्ली से कहता है कि सेस्ली जो है ना वो इसको सुधारने में इसकी मदद करे। जब एल्जेनन सेस्ली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है ना तो वो इसे खाने के लिए अपने घर में बुलाती है। मिस प्रिज्म और डॉक्टर चैसबल जब अपनी वॉक से वापस आते हैं तो वो शादी के बारे में ना बात कर रहे होते हैं। तो मिस प्रिज्म डॉक्टर चैसबल को मशवरा देती है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना तो लोग समझेंगे कि शायद डॉक्टर चैसबल जो है ना वो औरतों से नफरत करता है। इस पर डॉक्टर चैसबल कहता है कि हमारे चर्च का ये असूल है कि जो क्लर्गी है ना, क्लर्गी कहते हैं जो ऊंचे रैंक के बंदे होते हैं, तो डॉक्टर चैसबल जो है ना वो भी एक ऊंचे रैंक का बंदा है, इसलिए वो मतलब मिस प्रिज्म से कह रहा है कि हमारे चर्च का ये असूल है कि जो क्लर्गी है ना वो शादी नहीं कर सकते। इतने में जैक जो होता है ना वो दुखी चेहरा लेकर और ऐसे कपड़े पहनकर आता है कि जैसे ना वो बहुत दुखी है, यानी वो कपड़े फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनकर आता है। तो जैक इन दोनों को बताता है कि इसका छोटा भाई जो अर्नेस्ट था ना, जो कि पेरिस में था, वो शदीद सर्दी की वजह से मर गया है। अच्छा, डॉक्टर चैसबल जैक को हौसला देता है और मिस प्रिज्म भी जैक को ये कहते हुए तसल्ली देती है कि अब ये यहाँ पे ना एक लाइन है इंग्लिश की, एज अ मैन सोज सो लेट हिम रीप। इस लाइन का मतलब है कि यानी जो तुम बोओगे ना वही तुम्हें आगे जाकर मिलेगा, यानी जो करतूत थे ना अर्नेस्ट के उसको उसका वही सिला मिला है, ये यहाँ पे मिस प्रिज्म कह रही है। अच्छा, जब जैक को याद आता है कि उसे ग्वेंडलिन के लिए अपना नाम बदलना होगा तो वो डॉक्टर चैसबल से पूछता है कि क्या वो आज शाम 5:30 बजे इसकी क्रिश्चनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रिश्चनिंग की टर्म है ना इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्रिश्चनिंग होता है कि जब ईसाइयों के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है ना तो आप ऐसा करें कि आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, मतलब सर्च कर लें क्रिश्चनिंग क्या होती है। वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को ना नहलाते हैं, एक पानी के अंदर नहलाते हैं, तो मतलब उस पानी में नहलाने के बाद ना वो समझते हैं कि अब ये जो बच्चा है ना ये अब मतलब हमारे मजहब में शामिल हो चुका है। जैसे मुसलमान जो होते हैं ना जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो उसके कान में अजान देते हैं, तो जो मतलब क्रिश्चियन होते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसे करके ना फिर उसके बाद उसका नाम रखते हैं। यानी नाम रखने के लिए ना ये उनके एक रस्म आप समझ ली कि होती है। तो अब वही रस्म ये मतलब जैक कहता है कि डॉक्टर चैसबल करे और जो जैक का नाम है ना वो अर्नेस्ट रख दे। अच्छा, इतने में क्या होता है कि सेस्ली जो होती है ना वो घर से बाहर आती है और वो सबको बताती है कि जैक का भाई अर्नेस्ट हमारे गांव यानी हमारे घर आया हुआ है और वो अपने दोस्त बनबरी की कहानी मुझे बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक सवाल बनता है कि जैक जो है ना उसने तो अभी अभी डॉक्टर चैसबल और मिस प्रिज्म को बताया कि उसके भाई की डेथ हो गई है, लेकिन समरी के अंदर अब जब मतलब हम इसके समरी को पढ़ेंगे ना तो हमें इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि जब मतलब डॉक्टर चैसबल और जो मिस प्रिज्म है वो जैक के भाई को जिंदा देखेंगे तो वो यानी कैसे ट्रीट करते हैं, यानी वो उससे क्यों नहीं पूछते कि ये मतलब ये तो जिंदा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। समरी के अंदर ना ये इस चीज़ का जवाब नहीं दिया हुआ। अगर इसका भी आपको जवाब पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें। फर्दर इसका जवाब जो है ना वो हम जब इसकी ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ज़रूर मिल जाएगा। अब हम अपनी समरी को कंटिन्यू करते हैं। जैक जो होता है ना वो एल्जेनन से ना बहुत बेरहमी से और गुस्से के साथ गले मिलता है और इसे गुस्सा इस बात पर होता है कि वो इसका भाई अर्नेस्ट बनकर इसके गांव में आया हुआ है। और जो जैक होता है ना वो ये सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एल्जेनन जो है ना वो सेस्ली से बनबरी के बारे में बातें कर रहा है। सेस्ली के कहने पर ना जैक एल्जेनन से जलते हुए हाथ मिलाता है, यानी जेलस होकर ना उससे हाथ मिलाता है। मिस प्रिज्म, डॉक्टर चैसबल और सेस्ली जो होते हैं ना इन दोनों भाइयों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ देर आपस में बात कर सकें। गुस्से में मौजूद जो जैक होता है ना वो एल्जेनन से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। एल्जेनन कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते तक रहना चाहता है, लेकिन जैक उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ से जाओ और मैं सबको ये कह दूंगा कि अर्नेस्ट जो था ना मेरा भाई वो सिर्फ हमसे एक बार मिलने के लिए आया था, अब वो चला गया है। तो इसके बाद जैक जो होता है ना वो मैरीमैन को हुक्म देता है, यानी वो जो उसका बावर्ची होता है ना उसको हुक्म देता है कि तुम जाओ एक घोड़ा गाड़ी लेकर आओ और एल्जेनन का जो सामान है ना वो मतलब स्टेशन तक छोड़ कर आओ। एल्जेनन जैक को कहता है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा कि जब तक जैक जो है ना वो अपने ये फटे पुराने यानी दुख को शो करने वाले ये जो कपड़े हैं ना यानी ग्रीफ को शो करने वाले ये जो कपड़े हैं ये नहीं उतार देता, क्योंकि वो इन कपड़ों में ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, जैक जो होता है वो अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चला जाता है और इतने में सेस्ली वहां पर आ जाती है। एल्जेनन सेस्ली से ना अपने प्यार का इजहार करता है तो सेस्ली बताती है कि उनकी मंगनी तो 3 माह पहले ही हो चुकी है।
और सेस्ली अपनी ना डायरी बाहर निकालती है तो उसमें ना इन दोनों का लंबा चौड़ा रोमांस और इन दोनों का एक दूसरे को अंगूठी पहनाना और फिर इन दोनों की मंगनी टूटना और उसके बाद इनके लव लेटर जो होते हैं ना, ये सब कुछ उसकी डायरी में लिखा हुआ होता है। यानी ये जो अभी उसने मंगनी वाली बात की ना, ये फिक्शनल बात थी। यानी उसने ना 3 माह पहले ही यानी अपने ख्यालों में सोच लिया था कि मेरी जो अर्नस्ट से मंगनी हो चुकी है। यानी अभी उसने उसको देखा भी नहीं था, देखा तो अब है ना। यानी ये चीज़ उसने पहले ही लेट कर ली थी। उसके बाद है कि जब वो दोनों अपनी मंगनी पर राजी हो जाते हैं ना, तो सेस्ली मान जाती है कि इसका ये ख्वाब था कि वो एक ऐसे आदमी से शादी करे जिसका नाम अर्नेस्ट हो, क्योंकि ये ना बहुत कॉन्फिडेंस वाला नाम है। यानी ये कॉन्फिडेंस को शो करता है। यहाँ पर ना सेस्ली जो है ना वो वही ग्वेंडलिन वाली बात शो कर रही है जो कि उसने जैक से कही थी। यानी जो कि उसने जब जो जैक था ना वो अर्नेस्ट बन के उसके पास गया था ना, तो ग्वेंडलिन ने जो कहा था ना वो उसने भी यही कहा था कि जो तुम्हारा नाम अर्नेस्ट है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस वाला नाम है। यानी ये कॉन्फिडेंस शो करता है और सेस्ली ने भी अब यही बात की है। अच्छा, जब एल्जेनन इसे अपना असली नाम बताकर ना मिसाल देता है, यानी उसको कहता है कि फ़र्ज़ कर लो कि अगर तुम्हें यानी किसी एल्जेनन नाम के बंदे से प्यार हो जाए तो क्या होगा? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी वो मना कर देती है कि मुझे कभी भी एल्जेनन नाम के बंदे से प्यार नहीं हो सकता क्योंकि ये मुझे नाम पसंद नहीं है। ये चीज़ एल्जेनन को भी ना हैरान कर देती है और वो फ़ौरन डॉक्टर चॉसबल के पास भाग कर जाता है ताकि वो भी क्रिश्चनिंग करवा सके। क्रिश्चनिंग का मैंने अभी आपको मतलब बता दिया है। इतने में मैरीमैन सेस्ली के पास आता है और इसे आकर ना ग्वेंडलिन के अचानक आने के बारे में बताता है। यानी वो बताता है कि ग्वेंडलिन जो है ना वो आई है। अच्छा, वो दोनों लड़कियां जिनको जैक और एल्जेनन से अपना रिश्ता बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो गार्डन में एक दूसरे से गले मिलती हैं। ग्वेंडलिन ये समझती है कि सेस्ली जो है ना वो मिस्टर अर्नेस्ट के घर कोई मेहमान आई हुई है। वो हैरान तब होती है कि जब उसे पता चलता है कि मिस्टर अर्नेस्ट जो है वो तो सेस्ली के गार्डियन हैं। इस पर सेस्ली जो है ना वो ग्वेंडलिन को सही करते हुए यानी उसको करेक्ट करते हुए कहती है कि जैक वर्दिंग जो है ना वो इसकी देखभाल करते हैं, ना कि मिस्टर अर्नेस्ट। यानी वो कहती है कि मिस्टर अर्नेस्ट जो है ना वो मेरी देखभाल नहीं करते बल्कि जैक वर्दिंग मेरी देखभाल करते हैं। मतलब यहाँ पर ना वो जैक का असल नाम बता देती है, क्योंकि जैक ने ग्वेंडलिन को तो अपना नाम अर्नेस्ट बताया था ना, तो यहाँ पर सेस्ली ग्वेंडलिन को बता देती है कि यानी मेरे जो गार्डियन है ना उनका नाम मिस्टर अर्नेस्ट नहीं है बल्कि जैक वर्दिंग है। और सेस्ली जो होती है ना वो ये भी बताती है कि मिस्टर अर्नेस्ट जो है ना वो तो मिस्टर वर्दिंग के यानी जैक वर्दिंग के छोटे भाई का नाम है जो कि अब उसका मंगेतर है। जब ग्वेंडलिन सेस्ली को बताती है कि मिस्टर अर्नेस्ट तो इसका भी होने वाला शौहर है, तो सेस्ली इसको अपनी डायरी खोलकर दिखाती है जिसमें सेस्ली और मिस्टर अर्नेस्ट की बातें लिखी हुई होती हैं। जब इन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक ही आदमी के साथ शादी करने वाली हैं, तो इनकी ना इस टी पार्टी या इस टी सर्विस पर ना इन दोनों की एक दूसरे से ना बहस हो जाती है, यानी झगड़ा शुरू कर देती हैं। ग्वेंडलिन जो होती है ना वो सेस्ली की चीनी और केक की जो ऑफर होती है ना उसको मना कर देती है और सेस्ली का ये जो गांव होता है ना जो इतनी तरक्की कर रहा होता है उसको वो कहती है कि तुम्हारा ये गांव फीका है। यानी फीका कहकर ना वो उसके गांव की तौहीन करती है। तो सेस्ली क्या करती है कि इसके जवाब में ना बहुत ज़्यादा चीनी और केक जो होता है ना वो ग्वेंडलिन की चाय और केक वाली प्लेट में डाल कर ना उसको ना उसके जो शहर के लोग होते हैं उनकी वल्गैरिटी का ताना देती है। यानी वो कहती है कि तुम जो शहर के लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा वल्गर होते हो। इतने में जैक और एल्जेनन जो है ना वो वहाँ पर आते हैं जिन्होंने एक के बाद एक डॉक्टर चैसबल से क्रिश्चनिंग का कहा था कि वो आज शाम इन दोनों की क्रिश्चनिंग करें। अच्छा, ग्वेंडलिन जैक से पूछती है कि क्या इसने सेस्ली से मंगनी की है, तो जैक साफ साफ इनकार कर देता है। सेस्ली को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ग्वेंडलिन का मंगेतर अर्नेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये देखकर हैरान भी हो जाती है कि अंकल जैक जो है वो इसका मंगेतर है। यानी अंकल जैक जो है वो ग्वेंडलिन का मंगेतर है। ये देखकर सेस्ली हैरान हो जाती है। फिर वो भाग कर ना एल्जेनन के पास जाती है और कहती है कि ये मेरा मंगेतर है। तब ग्वेंडलिन को भी ये जानकर खुशी होती है कि सेस्ली का मंगेतर अर्नेस्ट नहीं है, लेकिन वो एल्जेनन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। जब दोनों लड़कियों को पता चलता है कि दोनों को बेवकूफ़ बनाया गया है, तो ग्वेंडलिन और सेस्ली एक दूसरे को गले लगाती हैं और दोनों लड़कों से जैक के भाई और उनके मंगेतर के बारे में पूछती हैं, जिसका नाम यानी अर्नेस्ट इन्होंने बताया होता है। तो जैक ये बात मान जाता है कि इसका कोई भाई नहीं है जिसका नाम अर्नेस्ट हो। सेस्ली और ग्वेंडलिन दोनों ये जानकर परेशान हो जाती हैं कि अब उनकी शादी ना अर्नेस्ट नाम के बंदे से नहीं होगी और वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। जब दोनों लड़कों को पता चलता है कि अब वो इन लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, तो वो अपने फर्जी भाई और फर्जी दोस्त वाली जो स्कीम होती है ना जो कि मतलब नाकाम हो चुकी होती है उसके बारे में ना बात शुरू कर देते हैं। और वो ये भी बात करते हैं कि अब वो ना इस स्कीम को यानी इस प्लान को ये जो उन्होंने बनाया हुआ था इसको इस्तेमाल करके ना लंदन और शहर में नहीं जा सकते। फिर वो इस बात पर बहस करते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से वो कौन होगा जो डॉक्टर चैसबल की क्रिश्चनिंग में अर्नेस्ट का नाम लेगा, यानी जिसको अर्नेस्ट का नाम मिलेगा वो कौन होगा इन दोनों में से।
जैक कहता है कि अर्नेस्ट का नाम वो लेगा क्योंकि इसे ये पक्का नहीं पता कि इसकी कभी क्रिश्चनिंग हुई भी थी या नहीं, क्योंकि वो तो यतीम है। यानी वो कहता है कि मैं तो मतलब यतीम हूँ, मुझे नहीं पता यानी मेरी क्रिश्चनिंग बचपन में हुई भी थी या नहीं। तो एल्जेनन जो होता है ना, वो अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद अर्नेस्ट का नाम ले सके, और वो जैक से कहता है कि जैक के लिए अपना नाम बदलना बेहद ख़तरनाक हो सकता है। इसी वक्त वो दोनों ना लड़के जो होते हैं ना, वो लड़ना शुरू कर देते हैं, और इनकी लड़ाई जो होती है ना, वो खाने पर होती है। यानी वो जो चाय और केक जो रखे होते हैं ना, जो मतलब बिस्कुट होते हैं और चाय और केक होती है, उसके ऊपर ना वो लड़ना शुरू कर देते हैं। और लड़ते लड़ते क्या होता है कि स्टेज के जो पर्दे होते हैं वो गिरा दिए जाते हैं, और यहाँ पर ये एक्ट 2 एंड हो जाता है।